अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आइए देखते हैं कि किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि अनजाने में यानी भूल कर आपने खा पी लिया, चाहे कम मिकदार में हो या ज़्यादा मिकदार में हो, आपने खा पी लिया तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका रोज़ा बरकरार है, रोज़े को आप मुकम्मल करें, रोज़ा इससे नहीं टूटता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से खुशबू लगाने से भी रोजा नहीं टूटता है, आप बिल्कुल रोजे की हालत में मुअत्तर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से रोजे की हालत में है, बहुत तेज प्यास लगी है तो अपने सर पे पानी भी डाल सकते हैं, देर तक नहा भी सकते हैं और भीगा कपड़ा जो है अपने सर के ऊपर भी आप जो है कि रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे रोजा नहीं टूटता है। इसी तरीके से रोजे की हालत में अगर एहतलाम हो जाए तो इससे भी रोजा नहीं टूटता है। मान लीजिए आपने सहरी किया, सहरी करने के बाद फजर की नमाज अदा की और फजर के बाद रोजे में आम तौर से ज्यादातर लोग सो ही जाते हैं, तो सोने के बाद आप जो है कि एहतलाम यानी सोने के बाद एहतलाम हो गया, मनी खारिज हो गया, तो इसमें डरने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे रोजा नहीं टूटता है। जैसे ही आप बेदार हों तो आप गुस्ल कर लें, रोजे में कोई दिक्कत नहीं है, आप रोजे को मुकम्मल करें, रोजा बाकी है, रोजा इससे नहीं टूटता है। इसी तरीके से रोजे की हालत में अगर आपने सुरमा लगा लिया तो इससे भी रोजा नहीं टूटता है। और एक मसला ये भी आता है कि रोजे से हैं और आंख में जो है कि दवा डालना भी जरूरी है, तो बिल्कुल आप डाल सकते हैं। आप रोजे से हैं और आंख में दवा डालना है तो बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन ये भी मसला है कि जब आंख में डालते हैं तो कुछ हिस्सा जो है कि कुछ अंश जो है मुंह में भी आ जाता है, तो क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, ये मजबूरी है, ये एनर्जी की दवा नहीं है। एनर्जी की दवा अगर आप लेते हैं तो दिक्कत है, लेकिन आंख में दवा डालना अगर ज्यादा जो है कि जरूरी है आपके लिए तो डाल सकते हैं, कान में भी डाल सकते हैं, नाक में भी अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन शर्त है कि एनर्जी का दवा ना हो। इसी तरीके से आप बीमार हैं, रोजे की हालत में हैं और बीमार हैं और इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी पड़ गया, तो रोजे की हालत में आप इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, लेकिन शर्त है एनर्जी का इंजेक्शन ना हो, तो इस तरीके का इंजेक्शन ना हो। जरूरी के तहत ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एहतियात करते हैं तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। इसी तरीके से अगर कै आ जाए, अपने आप कै हो जाए, आपने सहरी किया और ज्यादा मिकदार में कर लिया या कम मिकदार में भी किया और सुबह होते ही या दिन में कभी भी कै हो गया और आपने जानबूझकर नहीं किया, अपने आप हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रोजे को मुकम्मल करें, इससे रोजा नहीं टूटता है। इसी तरीके से रोजे की हालत में आपने अगर अपनी बीवी का बोसा लिया या बीवी के साथ लिपट गया तो इससे भी रोजा नहीं टूटता है। इसलिए कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में होते थे और बोसा ले लिया करते थे, और रोजे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे और जो है कि लिपट भी जाया करते थे। तो इस हदीस से ये पता चलता है कि रोजे की हालत में आप जो है कि बीवी को बोसा ले सकते हैं और जो है कि लिपट भी सकते हैं, लेकिन एक चीज का ख्याल रखें कि आप अपने शहवत को अपने काबू में रख सकते हैं तो ही ऐसा करें, वरना इन सब चीजों से एहतियात करना ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप अपने ख्वाहिशात के ऊपर काबू रख सकते हैं तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, इससे रोजा नहीं टूटेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हम लोगों को इन सब बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा, और इस तरीके के इस्लामिक वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सवाब जारिया के लिए वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।